प्यारे साथियों नमस्कार। सादर अभिवादन, यथोचित अभिवादन। प्यारे साथियों, ऐसा है कि आज हम पुनः वही प्रकरण जो हम आजमगढ़ डीएम के नाम, माननीय श्रीमान आजमगढ़ डीएम जी के नाम हम पत्र जारी कर चुके हैं, उसमें हमने सारी बातें लिखा हुआ है। इसके बाद साक्ष्य के रूप में हम 3-4 वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाल चुके हैं। पुराना प्रकरण घिसा पीटा, क्योंकि जो 8 अक्टूबर 2025 की जो घटना है, जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आजमगढ़ गए हुए थे, हीरो होंडा ग्लैमर यूपी 50 की 9358 के नवीनीकरण के सिलसिले में हमने राजेंद्र राव को हम 9,000 रुपये दिए और 900 रुपया प्रदूषण और बीमे का जो कि हो गया है। इस सिलसिले में हम कई बार बात करना चाहिए, क्योंकि एक बार और वो फ़ोन किए थे, अभी एक बार जल्दी में ही वो फ़ोन किए थे, तो लगभग हमसे 28 मिनट बात किए थे। और रमेश सिंह कोई करके थे, वो भी दलाल थे, उनको ला करके बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमें समय दे दीजिए 1 हफ्ते का। इसके बाद फिर उनका फ़ोन लुप्त हो गया। फिर जब फ़ोन नहीं लगा तो हम कॉन्फ्रेंस पे लिए हमारे मित्र मृत्युंजय मिश्रा जी, दिल्ली से जुड़े हुए थे, और हमारे जेपी संस्कृत क्लासेज के जिलाध्यक्ष अयोध्या के उदय नारायण पांडे जी अयोध्या से जुड़े हुए थे। हम संजीव श्रीवास्तव को, क्योंकि राजेंद्र राव को पहले हम कॉन्फ्रेंस पे लेना चाहे, लेकिन राजेंद्र राव का फ़ोन स्विच ऑफ, तो हम फिर संजीव श्रीवास्तव के पास कॉल किए बहुत दिनों बाद, क्योंकि हम जब उनसे फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि हमको कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपका काम कर दिया है। तो भाई, आपने मेरा कार्य कर दिया है, बात सही है, लेकिन चूंकि घटना आपके ही यहाँ हुआ है, आप साक्षी रहे हैं, आपके अकाउंट में 4,000 रुपया और प्लस 5,000 आप लाइन 9,000 रुपये हमने राजेंद्र राव को दिया, और 900 रुपये अलग से आपको बीमा का दिया, प्रदूषण का दिया, आपने ये कार्य किया, तो आप दोषी नहीं हैं किसी तरह से। लेकिन ये है कि आपके सामने घटना घटी है और आप ये कहते हैं कि हमने उनको लिवा के आया, तो बात सही है, क्योंकि हमें आरटीओ ऑफिस में ही राजेंद्र राव मिले थे। इसके बाद उन्होंने हमारा सेल्फी लिया गाड़ी का, जो कि हम सोशल मीडिया पे डाले हुए हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोग बात किए और बहुत जगह से फ़ोन भी गया उनके पास, और हम डीएम को भी हम पत्र भी लिखा और 3-4 वीडियो हम डाल चुके हैं, जो कि साक्ष्य के रूप में है कि ये बात उन्होंने खुद ही फ़ोन के दरमियान, बातचीत के दरमियान, हमने उनसे कहा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने ये बात स्वीकार किया। इसके बाद फिर जब नहीं कार्य किए, तब हम चौकी थाना प्रभारी बलरामपुर, वहाँ हम आवेदन दिए। इसके बाद वहाँ उनको बुलवाया गया 4-5 लोगों के सामने। एक कोई मिश्रा करके थे, ईश्वर शरण मिश्रा दलाल जो है वो भी हैं। ईश्वर शरण मिश्रा की मौजूदगी में 4-5 लोगों के बीच में दरोगा साहब ने उनसे कहा। फिर बाद में उन्होंने हमसे बात भी की कि आप भाई साहब आए थे, उनके सामने बातचीत हो गई है। फिर इसके बाद मामला कोतवाली गया, फिर कहें कोतवाली तक बात गई। तो हम तो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो आप 2 नंबर का कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, क्योंकि जो बातें सत्य को दबा नहीं पाएंगे आप, सत्य एक न एक दिन निकल के आएगा। और आप हमको इतना टॉर्चर कर रहे हो, हम क्लासेस चला रहे हैं, क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं। आप जैसा सबके साथ करते हैं वैसा हमारे साथ मत कीजिए, चूँकि हम क्लासेस चला रहे हैं, हम लगातार पढ़ा रहे हैं। और बात माननीय
यहाँ के जो मुखिया हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, श्री श्री 1008 श्री योगी जी, माननीय महंत जी के पास तक बात न जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। नहीं तो अभी एक घटना संज्ञान में लिए हैं आजमगढ़, वहाँ भी कुछ इस तरह का मामला है। तो 9,000 रुपया के लिए हम चाह रहे हैं कि आप हमारी बात माननीय डीएम साहब आजमगढ़ तक पहुँच रही हो, तो मामले को संज्ञान में लेकर के और आजमगढ़ की पुलिस महानिदेशक एसपी साहब या सीओ साहब, उप निरीक्षक तक हमारी बात पहुंच रही है, तो इसको संज्ञान में लेकर के, क्योंकि हम दरोगा साहब फ़ोन भी कर चुके कई बार और वो भी कई बार उनसे बात भी कर चुके, और अभी हम इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमारे साथ कई लोग और रहेंगे, कई मीडिया के लोग रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ प्रयागराज में हम नेतृत्व विहीन हैं। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। हमारे पास एक से एक दिग्गज नेता हैं, एक से एक क्लासेज वाले हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर शेयर की हैं हम, मृत्युंजय मिश्रा, और एक वो भी कोचिंग ही चलाते हैं, 3 लोगों के साथ में। तो हमने कॉन्फ्रेंस पे लिया संजीव श्रीवास्तव जी को, तो हमारा उनसे कोई इसलिए नहीं क्योंकि हम राजेंद्र जी को कॉन्फ्रेंस पे लेना चाहे, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो भाई जो वहाँ है मौके पे, उसी को ही तो, उसी से ही बात होगी। अब हम उनसे बात की, तो हम तो वहाँ के लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारा पैसा दिलवा दीजिए, क्यों अपने ज़िले का नाम खराब कर रहे हैं। आजमगढ़ ज़िला है तो आजमगढ़ ज़िला है तो आजमगढ़ को सुधारिए ना। आप गलत लोगों को शरण क्यों दे रहे हो, जिससे आपकी बेइज्जती हो रही हो, जिससे आपकी बदनामी हो रही हो, उनको पनाह क्यों दे रहे हैं। आपको मालूम है, आपको हमें बताना चाहिए था कि गलत आदमी है, इसको पैसा मत दीजिए। आपके सामने लूटन हुआ, बीमा हुआ, पैसा दिया गया, तो आप कैसे बचेंगे। मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, पहुंचना कन्फर्म है, क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस करेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे ज़रूरत पड़ी तो। और हमारे साथ बहुत बड़े बड़े नेता भी रहेंगे, छात्र नेता। आप एकदम भूल जाइए कि आप पैसा हजम कर ले जाएंगे, क्योंकि अब ये हमने आपसे बोला था ना, जेपी संस्कृत क्लासेज, अभी हम 3-4 वीडियो डाले हैं, उस पर वो पंडित जी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। राजेंद्र जी, पंडित जी हमेशा नमस्कारी मारते रहते हैं। भैया आप पैसा दे दीजिए आप, क्योंकि आप काम तो कर नहीं पाएंगे 100%, क्योंकि लगातार आप टाल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप काम करने का स्थिति में नहीं है। आप पैसा दीजिए, नहीं 300 रुपया पेनाल्टी आप भरेंगे खुद। इधर 4-5 महीने से आप डिले कर रहे हैं, तो आप 4-5 महीने से पैसा पर महीने के हिसाब 300 रुपया आप भरेंगे। और मिश्रा जी जो मृत्युंजय जी बोले हैं कॉन्फ्रेंस पे कि उनको बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, और उदय जी भी जो हमारे साथ में कॉन्फ्रेंस में थे, वो भी कहे कि हम जो है हरैया से बीएड किए हुए हैं, और प्रबंधक जी हमारे रासन राय हैं, ये बात वो भी बोले हैं। तो सब
ऐसी बात नहीं है। सत्य की लड़ाई में सबको आना पड़ेगा और एक मंच तैयार होगा। हम खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि हम लगातार कक्षाएं चला रहे हैं। 1500 के ऊपर वीडियो हमारा पड़ा हुआ है। बहुत सारा वीडियो हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि हम हमेशा जनता की आवाज़ बने हुए हैं लगातार। क्योंकि अभी जो है गैस वाला समस्या आया, तो हम उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाले, 300-400 लोग उसको देखे। हालांकि हमने बाद में वीडियो उसको हटा दिया, इसलिए 500-600 व्यूज आ गया था 2 वीडियो मिला के, इसलिए हटा दिए क्योंकि ये हम क्लासेज चला रहे हैं। यहाँ पे हम मीडिया वाली बात नहीं आने देना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्लासेज बाधित हो जाएगा। लेकिन ये है कि हम लगातार रिपोर्टिंग जगह जगह कहीं कहीं कर देते हैं। अभी वो क्या नाम है, जब यहाँ पे बाढ़ आया था तो गंगा जी का हम लाइव आके जलस्तर अपना दिखाए थे। ठीक है, क्योंकि भयानक समस्या थी। गंगा जी बाढ़ में बहुत सारे लड़के जो है पीड़ित थे और बहुत लोगों के घर वाले परेशान थे, तो हमने लाइव आके दिखाया अपने चैनल पे। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हम जगह जगह जो भीषण समस्याएं रहती हैं हम उसको उजागर कर दिया करते हैं। तो किसी मीडिया कर्मी से हम कम नहीं हैं। लगातार पत्रकारिता वाला भी बातें आ जाती हैं हमारे चैनल पे, तो बहुत सारे पत्रकार भी हमसे जुड़ेंगे। जैसा कि हमारे साथ में बहुत लोग पत्रकार भी हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको मैसेज कर देंगे और वो अपने चैनल पे भी दिखा देंगे। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आप पैसा रिफंड कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो मामला श्रीमान योगी जी तक जाना तय है और जाएगा भी। ठीक है, क्योंकि ये पैसा जो है लगातार हम निःशुल्क कक्षाएं चला रहे हैं, 2 सालों से चला रहे हैं। परिश्रम का पैसा है, मेहनत का पैसा है। ठीक है, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, सत्य की लड़ाई में आप लोग साथ आइए। नमः संस्कृताय। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं जयप्रसाद दुबे अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अभी जल्दी में ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, 1 आध हफ्ते पहले, 4-5 दिन मुश्किल हुआ होगा। तो हम थे, हमारे साथ में मृत्युंजय मिश्रा जी थे और उदयनारायण पांडे जी थे। तो 2 लोग हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में बोले। इसके बाद हम कई कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों के साथ में भी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं अलग से, कि कैसी कैसी कहाँ लगातार इस पे जो है कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, लगातार बैठक भी हो रहा है। कई लोग नंबर भी दे चुके हैं, कई लोग सामूहिक रूप से बात कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए, नमः संस्कृताय। और हम इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। अभी हमारा बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और राजेंद्र जी को पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो बात मुख्यमंत्री तक जाएगी 100%। धन्यवाद साथियों, नमः संस्कृताय। कोई भी अधिकारी बचेगा नहीं। आजमगढ़ के जो जितने भी अधिकारी हैं, क्योंकि बात जब मुख्यमंत्री तक जाएगी तो सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। नमः संस्कृताय। धन्यवाद साथियों।